नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना पाटनी। सबके चेहरे पर रौनक हो, हर दिल प्यार से रोशन हो, घर घर निरोगी रहे। दिवाली के मौके पर हमारी ऊपर वाले से यही दुआ है। खुशियों के त्योहार दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। तमसोमा ज्योतिर्गमय, दिवाली का त्योहार हमें अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ने का मंत्र देता है। उमंग, उल्लास और ऊर्जा का त्योहार दीपावली पूरे देश को एकता के बंधन में बांधता है, आपसी रिश्तों में मिठास घोलता है। तो रोशनी के इस त्योहार पर घी के दिए जलाएं, जिससे वातावरण घर का महक उठे, आसपास का वातावरण महक उठे, और साथ ही जगमगाती रोशनी और दिए की महक से आपका चेहरा भी दमक उठे। जाहिर सी बात है, चेहरे पर चमक तभी आएगी जब आप अंदर से फिट होंगे, और इसके लिए जरूरी है कि आप अपना लाइफस्टाइल और रूटीन ठीक करें, रोजाना वर्कआउट करें, नियम से योग, प्राणायाम और मेडिटेशन करें। और अगर आज से आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो यकीन मानिए आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। शरीर में भरपूर एनर्जी हमेशा महसूस करेंगे और इसका असर आपके काम और आपकी सोच पर भी साफ दिखेगा। और यही तो इस त्योहार का सार है कि हर घर सेहतमंद हो। योग गुरु स्वामी रामदेव का भी यही मिशन है और इंडिया टीवी स्वामी रामदेव के इस मिशन में उनके साथ डटकर खड़ा है। और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम। स्वामी जी, दीपावली की बहुत सारी मुबारकबाद आपके लिए। आपको मुबारकबाद, शुभकामनाएं हुसैन भाई और ज्योत्सना जी। आपकी ज्योति इस राष्ट्र में आरोग्य की ज्योति, सुख समृद्धि की ज्योति सदा प्रज्वलित रहे। इसके लिए आज हम ये दीपावली की दीपों की अवली के साथ मेरे सामने भी और यहाँ आगे भी आप देख रहे हैं, ये सब एक तो ये दीपों की अवली जली हुई दीपावली, ये ज्योति पर्व है। और इधर मेरे साथ आप बच्चों को देख रहे हैं। आज बहुत दिनों के बाद आचार्य कुलम के, पतंजलि गुरुकुलम के ये बच्चे ये ज्योतिर्मय हो रहे हैं पूरे, और कितने सुंदर सुंदर योगाभ्यास यहाँ पर कर रहे हैं। और ये सब योगाभ्यास करते करते दाएं तरफ भी, बाएं तरफ भी, और भगवान राम की स्तुति, जैसे अयोध्या में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम का आगमन हुआ तो किस तरह से प्रसन्नता से गीत गाए सबने। और आज के दिन ही गुरु हरगोविंद ने बंदी छोड़ का एक बहुत बड़ा एक सौगात थी। गुरु हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती का भी निर्वाण दिवस, और ऐसे ही भगवान महावीर का, और उनके जीवन के निर्माण और निर्वाण के संदेशों के साथ आज हमारे बच्चे कितने कितने सुंदर योगाभ्यास कर रहे हैं। ये सब पूर्ण चक्रासन, चक्रासन और अलग अलग आसनों में सब बच्चे एकदम बहुत ही दिव्य स्थिति में। और मैं सबसे कहूंगा कि आज कम से कम हमारे साथ शीर्षासन, सर्वांगासन और अलग अलग आसनों में
खास इंतजाम आज आपने दीपावली के मौके पर किए हैं, गीत संगीत और दियों की रोशनी। स्वामी जी, हमारा शरीर जो है बीमारियों के अंधेरे से हमेशा दूर रहे और सेहत के उजाले से हमारा शरीर हमेशा जगमगाता रहे, जाहिर है इसके लिए योगाभ्यास हमें अपने जीवन में अपनाना होगा। और सबसे बड़ी चीज स्वामी जी ये है कि हम हमेशा एनर्जेटिक बने रहें, ऊर्जावान बने रहें। उसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास हमें रोजाना कम से कम कर लेने चाहिए ताकि हमें कभी कमजोरी से महसूस ना हो? एक ऊर्जा जो आप में हमेशा दिखती है वो हमेशा हम में नजर आए। सब बच्चे दाईं तरफ बाईं तरफ सूर्य नमस्कार करें। चलो 1 2 3। ऐसे सब घरों में नियम ले लें आज के दिन कि हमें ये सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करना है। 10 बार कम से कम सूर्य नमस्कार का व्रत ले लें। आज ये योग के व्रत का दिन है। योग का व्रत, यज्ञ का व्रत, प्रकृति का व्रत, संस्कृति का व्रत, सत्य के पथ पर, वेद के पथ पर, पुण्य के पथ पर, धर्म के न्याय के पथ पर चलने का व्रत ले। और एक लगन के साथ, जैसे मैं यहां पर कर रहा हूं। मेरे साथ में स्वामी व्यासदेव जी है, स्वामी आर्षदेव जी है, ये आचार्य कुलम के, पतंजलि गुरुकुलम के छोटे छोटे बच्चे हैं। सारा देश योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का व्रत लेकर के कि हमें प्रतिदिन ऐसे कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार करना है। ऐसे 10 बार सूर्य नमस्कार कर लेंगे। कठिन कठिन आसन तो जो शुरू में बताए थे वो ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं। हमने भगवान राम की स्तुति के साथ आज योग की शुरुआत की, दीप प्रज्वलन के साथ हमारे जीवन में यह आरोग्य का दीप जलता रहे, अंधेरे छटते रहे। तो ये 12 अभ्यास तो सूर्य नमस्कार के किए। फिर बच्चे तो देखो कम से कम ये वृक्षासन, कुछ बच्चे वृक्षासन करेंगे, कुछ गरुड़ासन करेंगे, कुछ ध्वजासन करेंगे, कुछ नटराज आसन करेंगे। अलग अलग आसनों में आप बच्चों को मेरे दाएं बाएं और देख रहे हैं। ऐसे घरों में शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार के साथ ताड़ासन, वृक्षासन, गरुड़ासन और अलग अलग आसनों के अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरह की कैपेसिटी है। तो सब बच्चे कुछ ध्वजासन कर रहे हैं, कुछ नटराज आसन कर रहे हैं, कुछ गरुड़ासन कर रहे हैं। अपने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग योगाभ्यास करते हुए बच्चे जैसे मेरे साथ हैं, ऐसे पूरे हिंदुस्तान को हम रोग मुक्त देखना चाहते हैं। और जब सारा देश ऐसे योग करेगा तो कैसे कोई रोगी रहेगा? मैं तो कहूँगा सुबह एक बार 10 बार ऐसे सबको, बच्चों को और जवानों को तो 10-20 बार से प्रारंभ करके 50-100 बार तक ऐसे ये अभ्यास करना चाहिए। बैठक का भी, और दंड में लंबे लंबे श्वास ऐसे किया। मैं तो एक श्वास में से 50 बार तक कहता हूं करके है हमने हुआ भी। ऐसे ये सर्प दंड अथवा भुजंगासन, ऐसे गाय के घी से हमने दिए जलाए हुए, लंबे लंबे श्वास, तिल के तेल से, सरसों के तेल से, जिसको जो सुलभ हो। प्रकृति वाली होनी चाहिए, संस्कृति वाली होनी चाहिए दिवाली, प्रकाश वाली होनी चाहिए दिवाली, प्रदूषण वाली नहीं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। और हम त्योहारों को भी पूरे आदर्श रूप में मनाएं और उन त्योहारों का जो संदेश है उसको अपने जीवन में अपनाएं। आज आदरणीय मोदी जी, आदि शंकराचार्य जी, जो हमारे संस्कृति के वर्तमान युग में वैदिक धर्म के पुनरुद्धारक हुए हैं, एक महायोगी, परकाया प्रवेश तक की सिद्धि प्राप्त थी आदि शंकराचार्य जी को, एक आत्मवेता, एक ब्रह्मवेता महापुरुष। और उनकी मूर्ति का, प्रतिमा का अनावरण आदर्श मोदी जी भगवान केदारनाथ की सन्निधि में कर रहे हैं। आपने अभी बताया था, लंबे लंबे श्वासों के साथ आज हम ये संकल्प लें कि हम
योग के पथ पर, वेद के पथ पर, अपने पूर्वजों के पथ पर उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए आगे बढ़ेंगे। और एक दिन की ही दिवाली नहीं, हर दिन हमारे जीवन में दिवाली होगी। हर दिन हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश होगा, भक्ति का, प्रेम का प्रकाश होगा, कर्म का, पुरुषार्थ का, परमार्थ का प्रकाश होगा, परोपकार का प्रकाश होगा। लंबे लंबे श्वास ऐसे 10-20 बार से शुरू करके ऐसे ये भुजंगासन करें। और बच्चे तो पूर्ण धनुरासन करो बेटा, सलभासन, पूर्ण सलभासन, प्रसिद्ध सलभासन, वृश्चिकासन, अलग अलग तरह से बच्चे करते हैं। स्वामी जी, हमारे अंदर सेहत की रोशनी हमेशा जलती रहे, हम जगमगाते रहें। जाहिर है कि योगाभ्यास उसके लिए हमें अपनी जिंदगी में शामिल करना होगा, लेकिन बहुत सारी लापरवाहियां भी हमसे होती हैं। पूरा देश आज स्वामी जी दिवाली का त्योहार मना रहा है। कल अयोध्या में भी दीपोत्सव मनाया गया, 12 लाख दिए जलाए गए। कल दिए जलाने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं स्वामी जी। एक अनोखा रिकॉर्ड बना है, 12 लाख दिए कल एक साथ दिवाली के मौके पर रोशन हुए अयोध्या में। और यहाँ देखो आप कितने बढ़िया रोशन हो रहे हैं। हमारे सब बच्चे कठिन कठिन अभ्यास कर रहे हैं, पूर्ण वृश्चिकासन, वृश्चिकासन आदि, पूर्ण धनुरासन। और आपने अयोध्या के भी दर्शन करवाए, वह एक दृश्य है। दूसरा दृश्य हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये योग का दृश्य है कि वृश्चिकासन, पूर्ण वृश्चिकासन, प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, चक्रासन, पूर्ण चक्रासन, डिंबासन, कठिन कठिन आसन हमारे बच्चे कर रहे हैं। जो ये ना कर सके वो कम से कम भुजंगासन, मकरासन, सलभासन तो कर ही सकते हैं। और सीधे लेट करके भी, सीधे लेट करके भी ऐसे कठिन कठिन आसनों से लेकर के सरल सरल आसन अपने आयु के अनुरूप, अपने आरोग्य के अनुरूप, अपने सामर्थ्य के अनुरूप, यथाशक्ति, यथा निर्दिष्ट ऐसे अभ्यास करते। अर्धलासन, पाद वृत्तासन ओबेसिटी के लिए, और पवन मुक्तासन से लेकर के और सर्वांगासन, हलासन तक, ये सबके आरोग्य के लिए। और जिनको कमर में दर्द है तो मर्कटासन आदि। आज सारे योग के रंग, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग की यह जो पावनी परंपरा है, इससे अपने जीवन को पूर्ण प्रकाशित करें। एक क्षण के लिए भी अज्ञान का, अश्रद्धा का, अकर्मण्यता का, अंधेरे का स्वागत न करें, उसको पनाह न दे। अपने भीतर किसी भी प्रकार के अशुभ को, अधर्म को, पाप को अपने भीतर पनाह नहीं देनी, जगह नहीं देनी, उसका स्वागत नहीं करना। ऐसे पावनता के साथ जब योग करते, उत्तान पादासन, नौकासन और पादामुष्टनासा, स्पर्शासन, कुछ आसन तो हम यहाँ मंच पर कर रहे हैं, कुछ आसन बच्चे कर रहे हैं, अलग अलग कठिन कठिन आसन करते करते सबके लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि ऐसे ही सबको अपने जीवन को पावन बनाना है, सबको योग से अपने जीवन को महकाना है। और जब योग से जीवन महकेगा तब ये रोग, ये बीमारियां, ये लाचारियां, ये लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, ये बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, ये पोल्यूशन से होने वाली अलग अलग रीजन से बीमारियों के, उन सारे रोगों का निवारण होगा जब योग का प्रकाश जो इंडिया टीवी से रोज हम प्रज्वलित किए हुए हैं। और जो कठिन आसन बच्चों की तरह न कर पाए तो कितने कठिन कठिन आसन, ओंकार आसन से लेकर के और सारे एक पाद ग्रीवासन, द्विपाद ग्रीवासन, कठिन कठिन आसन अलग अलग पोजेज में बच्चे कर रहे हैं। जिनसे ये ना भी हो पाए तो वो मंडूक आसन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, और कुछ ना हो पाए तो सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम तो कर ही सकते हो। स्वामी जी, ये बच्चे भी किसी दिए से कम नहीं है। वैसे दिए को लेकर के कवियों ने, शायरों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। मैं दिया हूं, मेरी फितरत है उजाला करना, कोई समझता है तो समझा करे कि जलने को मजबूर हूं मैं। दरअसल तो सच्चाई यही है कि दिया जल करके अंधेरे को खत्म करता है और उजाला करता है, और इंसानी जिंदगी में भी हम उसकी शक्ल को अपने अंदर शामिल कर सकते हैं। बहरहाल आज दिवाली है स्वामी जी, फिर भैया दूज, छठ, एक के बाद एक अगले 15-20 दिनों तक लगातार त्योहार आने वाले हैं। मतलब ये कि जमकर खाना पीना होगा तो शुगर और बीपी जो है वो डी कंट्रोल भी हो सकता है। तो कैसे एहतियात रखना है?
एक तो ये मंडूकासन जो अभी हम बता रहे हैं, मंडूकासन योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में पद्मासन में बैठना पड़ता है, फिर आगे झुक गए। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ऐसे जब पूरा करते हैं ना तो न बीपी का खतरा रहेगा, न शुगर का, न पेट खराब होगा और अपनी जीभ पर भी नियंत्रण रहेगा। तो एक तो जितना हो सके उतनी मिठाइयाँ कम से कम खाएं, और खाएं तो शुद्ध ही खाएं। अब जैसे पेठा है, उसमें कोई मिलावट कर ही नहीं सकता, या जो हम बताते हैं अपने घर में गोंद के लड्डू बनाएं, अपने घर में ही बेल का मुरब्बा, सेव का, आंवले का मुरब्बा बनाएं अपने घर में। यह हमने बताया हुआ कई बार किस तरह से तिल की मिठाई बनाना है। तो आज ये सारी मिठाइयों के बारे में भी हमने थोड़ा थोड़ा, तो ये सब पहले बहुत बार बताया हुआ है। तो अच्छी चीज़ें खाएं पिएं, और अच्छा खाएं पिएंगे तो फिर, क्योंकि एक बार खा करके 7-8 दिन अपने खराब करना, ये तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए आहार पर नियंत्रण, मर्यादा आहार की, मर्यादा पुरुषोत्तम शाम को आज हम याद करते हैं, लक्ष्मी पूजन भी करते हैं। तो सबसे बड़ी लक्ष्मी, सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी वेल्थ तो अपनी हेल्थ ही है। आज लक्ष्मी पूजन करते हैं। एक शरीर की कीमत लाखों करोड़ रुपए। एक व्यक्ति अपने जीवन में यदि अपनी शक्तियों का, सामर्थ्य का, अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करे तो लाखों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर सकता है। तो लक्ष्मी पूजन करते करते अपने आरोग्य रूपी जो लक्ष्मी है, इसका अनादर ना होने दे, इसका तिरस्कार न करे, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरह अपने आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में संयम, मर्यादा, युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्ट से, कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखः। यदि इसका ध्यान रखेंगे तो हुसैन भाई फिर ये बीमारियां हमारे भीतर डेरा नहीं डालेंगी। और यदि किसी कारण से कोई बीमारी हो भी गई है तो तुरंत उखाड़ फेंकें। बीमारी को पनाह ना दे, उसको पनपने ना दे, उसको अपने भीतर जगह ना दे। जैसे ही बीमारी हो तुरंत उसको उखाड़ फेंकें। और उसके लिए रोज हमारे साथ इंडिया टीवी पर योग करें। रोज अलग अलग मुद्दों को लेकर के, अलग अलग रोगों को लेकर के, शारीरिक मानसिक समस्याओं को लेकर के हम योगाभ्यास बताते हैं। और आज भी हमने 85 तरह के योगाभ्यास थोड़े से वक्त में दिखा दिए हैं, बता दिए। जो इतना ना भी कर पाए तो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम तो सभी कर पाते हैं। ये जो कठिन कठिन आसन हमारे बच्चे कर रहे हैं, इधर दाहिनी तरफ बेटियां कितने सुंदर योगाभ्यास कर रही है, क्या बात है? और ऐसे ही बच्चे भी बहुत सुंदर कर रही है। सब बेटियां योगाभ्यास करो बेटा, और सब बच्चे भी हमारे बहुत सुंदर योगाभ्यास कर रहे हैं। बिल्कुल स्वामी जी, और बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी, योग के अभ्यास से अपने जीवन को, और बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी देखकर ऐसा लग रहा है कि ये रबर के बच्चे हैं। आपकी भी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, इतने ना भी हो तो सूक्ष्म व्यायाम से भी गुजारा कर सकते हैं। बिल्कुल स्वामी जी, वैसे तो जितने भी अभ्यास आपने करवाए हैं, ये सब जिनसे ना भी हो पाए, जी जी, आप अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं अगला टॉपिक तो कम से कम हम 5 से 15 प्राणायाम हम रोज बताते हैं। तो मैं 2 मिनट में उनका एक बार थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूं। रोज करना है। सुबह सुबह योग और दिन भर कर्म योग करेंगे तो जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय, प्रसन्नता रहेगी। ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतरी, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, कर्णरोगांतक, अभ्यंतर आदि प्राणायामों में से जिसके लिए जो अभीष्ट है 10 मिनट से लेकर के आधा 1-1 घंटा हम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कराते हैं। और आपने देखा है लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, किसी भी कारण से रोग किसी भी कारण से हो रहा हो,
योग उसका निवारण है। आप कुछ पूछ रहे थे, मीनाक्षी जी पूछ लो। स्वामी जी, वैसे तो आपने जितने भी अभ्यास करवाए हैं, जो प्राणायाम करवाए हैं, वो पूरे शरीर को हेल्दी रखेंगे, लेकिन जो लोग इतना भी ना कर सके, उनको अगर अपना पाचन मजबूत करना हो, योग कौन से वो योगा अभ्यास हैं जिनसे वो अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं? क्योंकि खराब लाइफस्टाइल का जो सीधा असर है वो हमारे डाइजेशन पर ही होता है। तो डाइजेशन के लिए एक तो सबसे अच्छा है पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, चलो बच्चों कठिन कठिन तो कर लिया, अब सरल कर लो सब है। पवन मुक्तासन, उत्तान, कुछ पवन मुक्तासन करेंगे, कुछ उत्तान पादासन करेंगे और कुछ नौकासन करेंगे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। और जो कठिन कर सकते हैं, कुछ बच्चे तो कठिन कठिन करने में अभी भी जुटे हुए हैं। तो ये कठिन कठिन आसन भी कर लें। तो कठिन कठिन आसन जो ना कर सके तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, ये 3 आसन तो इतने सरल हैं जो हमारे व्यासदेव जी महाराज कर रहे हैं, ये कर सकते हैं। कपालभाति, अग्निसार, बाह्य प्राणायाम, इतना ही कर लिया। मंडूकासन, योग मुद्रासन या सुप्त पद्मासन। देखो पद्मासन में ऐसे यदि आगे झुक जाएं, यदि पीछे झुक जाएं, सुप्त पद्मासन। एक एक आसन 1-1, 2-2 मिनट करना है, तब उसका पूरा लाभ मिलता है। और जब ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाए। फिर सर्वकल्प क्वाथ हमने बताया हुआ है, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी का जूस और लिवोग्रिट, लिवामृत। लिवोग्रिट और लिवामृत खा ले तो फैटी लिवर से लेकर के लिवर सिरोसिस और तमाम तरह के पाचन के रोग दूर हो जाते हैं। इसलिए मैं सबसे कहूँगा जिनके भी पाचन गड़बड़ है वे एक तो सर्वकल्प को हाथ पी लिया करें। बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो कायाकल्प भी ले सकते हैं उसके साथ। और लिवोग्रिट, लिवामृत ले लें, चबा चबा करके खाना खाएं। खाने का सीक्वेंस रखें, पहले सलाद और फल खाएं, बाद में पका हुआ चबा चबा करके खाएं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं और 2 से 3 लीटर लिक्विड लें। जिनका बहुत ही डाइजेशन पुअर है वे जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी भी पी सकते हैं। और जो थोड़े समर्थ हैं वे देखो दोनों हाथों को ऐसे लेकर के ना उत्थित पद्मासन ये कर लें, ऐसे उत्थित पद्मासन ऐसे कर ले। उत्थित पद्मासन अंगुलियों पर ना उठ सके तो ऐसे हथेलियों पर ही पूरे ऐसे उठा ले, ऐसे कर लिया। ये तो ऐसी कड़ाके की भूख लगती है, पाचन तंत्र एकदम से उभार पर आ जाता है। और आदमी कहते हैं ना लक्कड़ पत्थर हजम, वैसे लक्कड़ पत्थर खाने नहीं, लेकिन डाइजेशन इतना अच्छा हो जाएगा। फिर त्योहारों की मिठाइयों की मार और प्रहार वो कौन झेल सकेगा। स्वामी जी, आज हम रोशनी का पर्व मना रहे हैं, सेहत के उजाले की बातें कर रहे हैं, लेकिन आज तमाम सेहत के उजाले की बातों के बीच भी बहुत सारी स्ट्रेस का जो अंधेरा है लोगों की जिंदगी में है, बहुत सारी उलझनें हैं लोगों की जिंदगी में। ऐसे में मेडिटेशन एक बहुत अहम चीज हो जाती है। और लोगों को स्वामी जी ये आज आप बताइए कि कैसे बेहतर तरीके से ध्यान लगाया जा सकता है जब एक ही वक्त में दिमाग के अंदर बहुत सारे सवाल जूझ रहे होते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे ख्याल चल रहे होते हैं, तो कैसे हमें ध्यान सुकून दे सकता है? हर एक श्वास के साथ ओंकार का ध्यान, और अनुलोम विलोम में तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार या गायत्री का ध्यान ऐसे करें श्वासों के साथ। फिर भ्रामरी उद्गीत में भी आज्य चक्र में मन को टिका करके एक अंतर ज्योति, एक आत्म ज्योति, एक ब्रह्म ज्योति प्रज्वलित है। जैसे यज्ञ की ज्योति यहाँ पर जागृत है, जैसे दीप की ज्योति जल रही है, एक अंदर प्राणाग्नि, प्राण की ज्योति, एक आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति हमारे आज्य चक्र में मिलती
जब अपने आप सहज प्रज्वलित होती है, क्योंकि मूलाधार से बाईं ओर से ईड़ा, दाईं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना निकलते हुए तीनों आके आज्ञा चक्र में मिल जाती है। जब भ्रामरी उद्गीत करते हैं और अपने श्वासों के साथ भ्रामरी उद्गीत हमारे पूज्य स्वामी व्यासदेव जी और ज्योत्सना जी कर लेंगे। ऐसे ओंकार या गायत्री का ध्यान करते हुए मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। मैं ज्ञानमय ज्योतिर्मय तेजोमय सुखमय शांतिमय आनंदमय आत्मा। अनंत ज्ञान अनंत प्रेम करुणा वात्सल्य अनंत संवेदना अनंत सामर्थ्य से युक्त किया है मुझे प्रभु। मैं भगवान का अंश हूं। वो खुदा वो अल्लाह वो ऑलमाइटी गॉड भगवान परमात्मा, मैं उसका प्रतिरूप प्रतिनिधि। इस तरह से एक मिनट भी अपने आत्मस्मृति में जीते हैं तो सारी ये अज्ञान की, अश्रद्धा की, अंधेरे की सारी उलझने अपने आप दूर हो जाती हैं और हम अपने स्वरूप में, अपने निजता में हुसैन भाई, ज्योत्सना बहन पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाते। इसी को योग में कहा है आत्म चेतना, योग चेतना, भागवत चेतना। और इस आत्म ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में जीवन पूरा प्रकाशित हो जाता है और रोगों का अंधेरा तो मिटता ही है, जीवन में भी और तमाम तरह के क्लेशों के, भोगों के, वासनाओं के, व्यसनों के जो अंधेरे, उनसे भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और इस आत्म स्वरूप में रह करके ही हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। इसी को कहा योगस्थक कुरु कर्माणि। स्वामी जी, यही कर्म योग है और यही योग का और जीवन का बोलते रहते हैं, सार है हुसैन। तो बस दिल करता है कि आपको सुनते जाएं, लेकिन जो वक्त की जो सुई है वो टिक टिक करके आगे दौड़ रही है और मुझसे ये कह रही कि अब लोगों के सवाल शामिल करने का वक्त हो गया है। और पहला सवाल स्वामी जी सोनी का है। उनकी बेटी को 5 साल से टाइप 1 की डायबिटीज़ है, तो योग के ज़रिए और डाइट के ज़रिए वो कैसे खुद को ठीक कर सकती हैं? तो उसमें एक तो ये खाली सोनी की बेटी का ही नहीं, 5 साल से लेकर के मैं देख रहा हूँ 15-20 साल के बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज बहुत हो रहा है। और रोज हम इसके लाइव एग्जांपल्स दे रहे हैं कि 50-60 यूनिट से लेकर के जिनको 100 यूनिट लेना पड़ रहा था, उनको हमने योग मुद्रासन करवाया। मंडूकासन करो महाराज व्यासदेव जी, मंडूकासन, योग मुद्रासन ऐसे करें। और योग मुद्रासन, मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये तो आसन करें। खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुकृत ले लें। खीरा, करेला, टमाटर का जूस यदि हो सके तो इसके अंदर थोड़ा गिलोय, चिरायता, कुटकी, सदाबहार, गुड़ मारकर रस भी मिला दें। 1 से 2 सप्ताह में डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। और पेनक्रियाज कितना ही डैमेज हो चुका हो, लगातार 1-2 महीना करने से इंसुलिन तक बंद हो जाती है। ठीक है स्वामी जी। और अगला सवाल, पेनक्रियाज का पॉइंट भी दबा लें जी, तो सोनी से लेकर के बहुत से बच्चों का समाधान मिल जाएगा। ले लो अगला सवाल ले लो। जी, अगला सवाल स्वामी जी आकाश का है। 5 साल से हाई बीपी से परेशान है, 3 साल से दवाएं ले रहे हैं और आराम नहीं मिल रहा है। योग के जरिए वो इलाज चाहते हैं। तो योग के जरिए उनका भी इलाज हो जाएगा। बस हाई बीपी कितना ही हो, खाली पेट मुक्तावटी, खाने के बाद बीपी ग्रिड कितना ही ज्यादा हो और नींद भी ना आती हो तो रात को सोते समय मेधावटी ले सकते हैं। लौकी का जूस पी ले, लौकी का सूप ले ले या लौकी की सब्जी। जूस तो बहुत जबरदस्त है, थोड़ा उसमें तुलसी, पुदीना और धनिया आदि डाल करके ले लेते, इतना स्वादिष्ट लगता है। थोड़ा नींबू भी डाल सकते हैं। खाली लौकी का जूस पीने से, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत करने से, मात्र 3 प्राणायाम करना चाहे तो शीतकारी भी कर सकते हैं। और 2 गोली मुक्तावटी खाली पेट और मधुग्रिट खाने के बाद ले लिया और ये पॉइंट दबा लिया, पूरी तरह से बीपी कंट्रोल ही नहीं, क्योर हो जाता है। यही हमने किया है।
डायबिटीज के पेशेंट्स को परमानेंट नॉन डायबिटिक किया, पेनक्रियाज को पूरा एक्टिवेट किया और बीपी को क्योर किया, थायराइड को क्योर किया है। कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन करा करके, ये है योग की महिमा। और इसलिए मैं कहता हूँ योग धर्म ही इस समय का योग धर्म है और ये करना कराना हमारा परम धर्म है। तो ये सब बीमारियों का परमानेंट सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, यही बड़ी बात है। जो सारी दुनिया में एक मिथ है, एक भ्रम है, भ्रांति है, कुंठा है कि ये बीमारियां क्योर नहीं होती, क्योर होंगी, बस हमारे साथ योग करते रहे। अगला प्रश्न ले लो हुसैन भाई। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। दिवाली के इस शुभ मौके पर आपने अच्छी सेहत के लिए बहुत सारे तमाम जो यौगिक उपाय हैं वो बता दिए हैं। अब जाहिर है आज पूजा भी होगी तो प्रसाद भी घर में बनेगा, जो सब बच्चों में बटेगा, बाहर और लोगों को बटेगा। तो घर में कौन सा प्रसाद बनाया जाए जो बेहतर है सेहत के लिए भी? तो एक तो मैंने बताया था प्रारंभ में ही आपको, ये तिल का लड्डू बनाए सब, ये जो है इतना अच्छा होता है। हमने भी सबको गुड़ की, ये जो है तिल की मिठाई सबको भी उपलब्ध कराई है। और फिर हमने गोंद का लड्डू, मैंने गोंद को गाय के घी में भून लें और मोटे आटे को या बेसन को अच्छी तरह से भून करके और उसमें जो भुना हुआ गोंद है वो मिला करके, और ये हमने जो पूरे देश को उपलब्ध करवाया है ना, ये गोंद का लड्डू सब अपने घर में भी बना सकेंगे और खुद भी खा सकेंगे, औरों को भी खिला सकेंगे, और ये अत्यंत पौष्टिक भी होता है। तो ऐसे पौष्टिक ये गोंद के लड्डू से लेकर के और तिल के लड्डू से लेकर के ऐसी ऐसी चीज़ें बनाएं, खाएं, खिलाएं, जिससे कि सब सेहतमंद रहें। लो महात्मा जी का आप ही खाओ। तो ऐसे गोंद के लड्डू, तिल की मिठाई, फिर आंवला बेल मुरब्बा की मिठाई, ये सब बनाए। नहीं तो हलवा बना लें, खीर बना लें, ये बाजार की जो मिलावट वाली मिठाइयों की से तो बचें। और बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं, अच्छे अच्छे उपहार दें जो हमने सारे देश को दिए हैं। पतंजलि के प्रोडक्ट दें। हाँ, स्वदेशी का भी संदेश हमने बार बार दिया है कि देखो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम राजनीतिक दृष्टि से आज़ाद है, लेकिन आर्थिक, औद्योगिक, वैचारिक, शिक्षा, चिकित्सा की जो गुलामी, पराधीनता की बेड़ियों में भी हम जकड़े, उससे भी मुक्त होना है। तो ये आज मेरा संदेश भी है। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी को, प्रकृति को, संस्कृति को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आरोग्य तो मिलेगा ही हमें, स्वास्थ्य के साथ हम समृद्धि भी पाएंगे और देश को परम वैभवशाली आत्मनिर्भर बना पाएंगे। स्वामी जी, अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कल आप क्या बताने वाले हैं, वो जरा दर्शकों को बता दिया जाए। पीठ या कमर दर्द से हैं परेशान, गर्दन में अकड़न का क्या है समाधान, सर्वाइकल से आने लगे हैं अगर चक्कर, झुकती रीढ़ की कैसे दूर होगी टेंशन, स्पाइन की हर बीमारी का इलाज, कल सुबह 8 बजे स्वामी रामदेव इन सारी परेशानियों से आपको निजात दिलाएंगे। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। एक बार फिर से दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत प्यारा सा गीत संगीत शुरुआत में आपने सुनाया। उसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त देशवासियों को भी बहुत बहुत प्रणाम। और आज क्रांतिकारी भाई परमानंद जी का भी जन्मदिन है, बहुत से महापुरुषों के पुण्य दिन है, आज बलिदान दिवस भी है, आज आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का भी मैंने कहा आज अनावरण हो रहा है। तो सब आज पवित्र दिनों की शुभकामनाएं और वापस दीपावली की सब बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।